सभा विधानसभा में क्या हो गया पता चलता नहीं था। तो कुल मिलाकर दुकान भी हिंदुओं की फूकती थी, घर भी हिंदुओं के फूकते थे, मौत भी हिंदुओं की होती थी, लड़की बच्चे भी हिंदुओं के उठाए जाते थे और FIR भी हिंदुओं पर ही होती थी। बोलने वाला कोई नहीं था। पर अब जो समय है, अगर याद करवाया जाए कि 25 साल पहले क्या था, 20 साल पहले क्या था, 30 साल पहले क्या था, 15 साल पहले क्या था, कितने लोगों को याद है? भूल भाल गए। अब कहीं दंगे नहीं होते, अब कहीं वो नहीं होती, तो कितना क्या ही हो गया? कुछ नहीं, सब नॉर्मल है मामला। देश और दुनिया में एक समय ऐसा था जब भारत पीछे पीछे पीछे, और देश और दुनिया में एक समय ऐसा भी आया जब भारत आगे 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 और आगे। तो याद नहीं रहता हमको। हम सुख के समय को भी भूल जाते हैं, हम दुख के समय को भी भूल जाते हैं। हम बहुत भुलक्कड़ हैं। आप कहते हो आपको पिछले जन्म की याद आ जाए, इस जन्म की भी सारी चीजें आपको कहाँ याद हैं? सो पिछले जन्म के याद आने के चक्कर में लग रहे हो। आप सुख को भी भूलते जाते हैं, आप दुख को भी भूलते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपके अंतर में नहीं है, वो आपके बाह्य जगत में है। अंतर में होता तो आप कभी नहीं भूल पाते। एक अंग्रेजी में शब्द है मूव ऑन, बड़ा प्रचलित शब्द है आजकल की युवा पीढ़ी में, कि ठीक है जो हो गया सो हो गया, अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। और कई सारे युवक युवती ऐसी कई सारी गलतियां करते हैं और फिर बहुत सहजता से मूव ऑन कर जाते हैं। पुराने जमाने में लोगों को आगे बढ़ने में देर लगती थी, क्योंकि अभी अंतर जगत से जो कनेक्शन है वो और कम हो गया है। अगर पुराने समय की अपेक्षा देखा जाए तो पहले लोगों का ज़्यादा भीतर से संबंध था, अब और कम हो गया है। लोग हवाओं के रुख को देख करके बताते थे कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है। उनके मन में आभास होता था कि क्या कुछ है जो अच्छा होने वाला है, क्या कुछ बुरा होने वाला है। आजकल के अगर जो पीढ़ी है वो बहुत कम संवेदनशील है, संवेदनशील है पर उतनी नहीं है। आज जो फ्रीडम का जमाना है, उस फ्रीडम के जमाने में कहीं ना कहीं भारत के युवक युवती भी पाश्चात्य के युवक युवतियों की भांति ही अपने ही आप से कट गए हैं, अपने ही आप से टूट गए हैं। अपने ही आप से कटने के कारण, अपने आप से ही टूटने के कारण भावनाओं की जो डोरी है वो अब एक दूसरे से बंधी हुई नहीं है, क्योंकि अपने भीतर से बंधी हुई नहीं है। पहले हमें किसी से विदा लेना होता था, बड़ा दर्द होता था, बड़ी पीड़ा होती थी। आज भी जो लोग संवेदनशील हैं मंदिर में जाकर रो पड़ते हैं। कहीं ना कहीं उनका अंतर्मन से तार जुड़ा हुआ है। आज भी बहुत सी बेटियां हैं जो अपने मायके से लौटती हैं तो रोने लगती हैं, आंखों में आंसू भर आते हैं। आज भी कई में ऐसी माएं हैं
बेटे को अपने से कटता हुआ देखती हैं, बहू को पराया पराया व्यवहार करते देखती हैं, तो छाती छलनी होने लगती है। समय एक पीढ़ी को बदल रहा है। उस पीढ़ी के बदलने में एक पीढ़ी वो है जो संवेदनाओं से जुड़ी हुई है, एक पीढ़ी वो है जो हर चीज में मूव ऑन कर रही है। तो कई घरों में ऐसा देखने में आया है कि बड़े बूढ़े अपनी बीमारी नहीं बताते बच्चों को, बड़े बूढ़े अपनी कुछ बात नहीं कहते बच्चों को, क्योंकि बच्चों का जो व्यवहार है, उनकी जो बातें हैं, ये बताती हैं कि केवल एक व्यवहारिक नाता है, आत्मा का नाता नहीं है। और एक व्यवहारिक नाते में अपनी हर चीज बताना, अपनी बीमारी को कहना या अपना कुछ भी कहना अच्छा नहीं लगता। इसलिए छुपके से कोने में कहीं रो लेंगे और बेटा को पता भी नहीं चलेगा कि मेरी माँ को या मेरे बाप को ये तकलीफ थी, ये पीड़ा थी। संवेदनाओं के धागे टूट रहे हैं। आप अपने भीतर से कटते जा रहे हैं, आप अपने भीतर से टूटते जा रहे हैं। आज अगर बातें होती हैं, एक ही घर में रहते हैं, पर एक ही घर में रहने वाले लोगों की कितनी बातें होती हैं आपस में, ना के बराबर। क्यों? जो समय था पैसा कमाने में चला गया, थोड़ा सा समय था समाज को निभाने में चला गया, और बचा हुआ समय मोबाइल खा गया। इसीलिए लोग खुश होते हैं कि मेरी फेसबुक पर इतने हजार मित्र हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर इतने हजार मित्र हैं, लेकिन इस बात के लिए कभी सोच नहीं करते कि मेरी रियल लाइफ में एक भी मित्र नहीं है। इस बात के लिए ख्याल नहीं करते कि कितनी देर में मेरी माँ के पास बैठा था, कितनी देर में मेरे बाप के पास बैठा था, कितनी देर मैंने उनकी सुनी थी, कितनी देर में उनके लिए वही छोटा सा बच्चा बन गया था जिसे वो आज भी याद करते हैं। अभी एक आदमी ने बड़ी प्यारी बात लिखी कि अगर अपनों के लिए कोई खुशी मनानी है, कोई प्रसन्नता मनानी है, तो मोबाइल के स्टेटस पर मनाने की बजाय रूबरू होकर के मनाइए, क्योंकि आप धरती पर जन्मे हो, डाउनलोड नहीं हुए हो। हर चीज आज सोशल मीडिया पर है। रूबरू एक बार प्रेम से गले मिलकर ये भी नहीं कह सकते कि माँ मैं तुझे प्यार करता हूँ। स्टेटस लगा सकते हैं कि मेरी माँ के जैसा कोई नहीं, पर एक बार ये सुनिश्चित करता है कि आप भीतर से कट गए हैं, आप भीतर से टूट गए हैं। भीतर से जुड़े हुए लोगों को फिर भी ज्यादा चीजें याद रहती हैं, भीतर से कम जुड़े हुए लोग तुरंत मूव ऑन कर जाते हैं। एक स्त्री अपने सुहाग को जिंदगी भर नहीं भूलती, उसके लिए पूरी जिंदगी ऐसे काट देती है। और एक पहले वाले पुरुष के मरने को साल नहीं बीतता,
तब तक उसकी फैमिली उसका दूसरा ब्याह करा देती है और वो अपनी नई जिंदगी शुरू कर देती है।